नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। आने वाले असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अमित शाह। कहा कि दफा 370 की मनसूखी से लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाकिया मरहलों के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद। 20 मई को 5वें मरहले के तहत होगी वोटिंग। बारामूला कुपवाड़ा पार्लिमानी सीट पर रवां माह की 20 तारीख को होने वाले इंतखाबात में पोलिंग की शरह काफ़ी अच्छी रहने की उम्मीद। पीके पोले और टेलीमवासलात और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि श्रीनगर पार्लिमानी हल्का इंतखाब में गुज़श्ता दिनों हुई पोलिंग में लगभग 40% वोट पड़ने से ये बात आया हो जाती है कि दफा 370 की मनसूखी कामयाब रही है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अमित शाह ने न्यूज़ एजेंसी ANI के साथ बात करते हुए कहा कि जो लोग दफा 370 की मनसूखी पर सवाल खड़े कर रहे थे उनको उस वक्त जवाब मिल गया जब 13 मई को लोकसभा इंतखाबात के दौरान वोटरों की शरह फीसद बराह रास्त 14% से बढ़कर 40% के करीब पहुंची और लोगों ने बिना किसी डर के अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ की तरफ रुख किया। अमित शाह ने कहा कि पहले कश्मीर के लोग चुनाव बाइकॉट की वजह से अपने हक रायदही का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार बाइकॉट की कॉल देने वाले लोगों ने भी अपना वोट पुरअमन तरीके से डाला और किसी भी जगह से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला न मिलना भी बायसे इत्मीनान है। भाजपा के सीनियर लीडर अमित शाह अपना 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरा मुकम्मल करके आज सुबह नई दिल्ली वापस रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने श्रीनगर में कई वफूद से मुलाकात की जिनमें बीजेपी के मकामी लीडर भी शामिल रहे। बीजेपी लीडरों से मुलाकात के दौरान अमित शाह ने कहा कि हमें इस बात का अफसोस है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कश्मीर वादी से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन आने वाले असेंबली इलेक्शन में पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पार्टी वर्करों और लीडरान से ताकीद की कि वो इसके लिए पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करें ताकि असेंबली चुनाव में बीजेपी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जम्मू कश्मीर में हुकूमत बना सके। अमित शाह ने सिख, पहाड़ी, गुज्जर और सिविल सोसाइटी के मेंबरान से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के हवाले से जानकारी दी गई थी कि उन्हें श्रीनगर में अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से एक मीटिंग के अलावा मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग में शिरकत करनी है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने की वजह से दोनों मीटिंगें मनसूख की गई। मुल्क में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से चुनाव रैलियां और रोड शोज मुनक्किद किए जा रहे हैं और वोटरों से उनकी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। आज मगरबी बंगाल में भाजपा के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जलसे से खिताब करते हुए इंडिया ब्लॉक के लीडरों की तनकीद करते हुए कहा कि ये सभी लीडर मुल्क की तरक्की में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं और लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव पर जोरदार तनकीद करते हुए कहा कि अगर यूपी में उनकी सरकार कभी बरसर इख्तिदार आती है या उनके उम्मीदवार मौजूदा चुनाव में जीत कर लोकसभा में जाएंगे तो ये राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने अब मगरबी बंगाल में पनाह ली है और लोगों को बहकाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के लीडरान जिनमें कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हैं, अपने उम्मीदवारों और हिमायती पार्टियों के उम्मीदवारों की भी चुनाव रैलियां मुनक्किद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज अमेठी में पार्टी के उम्मीदवार KL शर्मा के लिए चुनाव रैलियों का इनेकाद किया। महाराष्ट्र में भी इंडिया ब्लॉक और NDA के लीडरान चुनाव रैलियों में वोटरों से अपने उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले ने कहा है कि पहली बार वोट देने वाले राय दहिंदगान काफ़ी जोश खरोश से चुनावों का इंतजार कर रहे हैं और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसकी बुनियाद पर उम्मीद की जा रही है कि बारामूला कुपवाड़ा पार्लिमानी सीट पर रवां माह की 20 तारीख को होने वाले इंतखाबात में पोलिंग की शरह काफ़ी अच्छी रहेगी। उन्होंने तमाम राय दहिंदगान से अपील की है कि वो चुनाव के दिन घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशनों की तरफ आकर अपने मनपसंद उम्मीदवारों के हक में वोट करें। इस दौरान लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले के लिए तैयारियां जारी हैं और इस दिन जिस्मानी और खास अफराद समेत दीगर लोगों के लिए भी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं ताकि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर मर्द या ख्वातीन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। डेप्यूटी इलेक्शन ऑफिसर बडगाम ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात की और उन्हें बडगाम जिले की उन 2 हलकों में जारी चुनाव सरगर्मियों से मुतल्लिक जानकारी दी जो अब बारामूला पार्लिमानी नशस्त के साथ मुंसलिक कर दी गई हैं। बारामूला पार्लिमानी हल्के में रवा माह की 20 तारीख को चुनाव हो रहे हैं और इसके पेश नज़र स्वीप प्रोग्राम के तहत आई वोट फॉर श्योर मुहिम शुरू की गई है। इस सिलसिले में आज एक प्रोग्राम बारामूला के एक निजी स्कूल में मुनक्किद किया गया जिस दौरान राय दहिंदगान को वोट देने की अहमियत से आगाह किया गया। प्रोग्राम के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मेंगा शेरपा और दीगर अफसरान ने शहरियों को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि उनके एक वोट से किसी भी उम्मीदवार की सियासी तकदीर बदल सकती है, लिहाजा अपने वोट को ज़ाया होने ना दिया जाए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला पार्लिमानी सीट के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज तुलेल, गुरेज और दावर में चुनावी सरगर्मियों के तहत जलसों और वर्करों की मीटिंगों से खिताब किया। खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मकामी सियासी पार्टियों समेत बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस वक्त ये सभी लोग मैदान में आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तगदव कर रहे हैं और लोगों को बहकाकर एनसी के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अवाम पर पूरा भरोसा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी से सवालिया अंदाज में पूछा कि 2014 से अब तक जम्मू कश्मीर में तरक्की के नाम पर कौन से प्रोजेक्ट तामीर किए गए जिन्हें अवाम के सामने रखा जाएगा। उन्होंने बीजेपी की हिमायत वाली उन पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया जो इस वक्त बीजेपी की मदद से चुनाव मैदान में सरगर्म अमल हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वर्करों का एक मुश्तरका कन्वेंशन आज बांडीपोरा में मुनक्कद किया गया, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और बारामूला पार्लिमानी सीट के उम्मीदवार सजाद गनी लोन ने खिताब किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सजाद गनी लोन ने कहा कि पार्टी वर्करों की लगन और मेहनत से ही अवाम हमारी पार्टी के एजेंडे को पसंद कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं किसी दूसरे इलाके से वोट मांगने नहीं आया हूं, बल्कि मेरी अपनी सीट है और अपने लोग हैं जिनसे मैं वोट की अपील कर रहा हूं। उन्होंने एनसी के उमर अब्दुल्ला को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस पार्टी ने कभी पार्लियामेंट में कश्मीरी अवाम की सही नुमाइंदगी नहीं की। सजाद गनी लोन ने वोटरों से अपील की कि वो इस बार पूरी हकीकत को सामने रखकर ही अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करें। कन्वेंशन से अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने भी खिताब किया और लोगों से सजाद गनी लोन के हक में वोट देने की अपील की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अनंतनाग रजौरी लोकसभा नशस्त के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने आज दयालगाम में चुनाव मुहिम की शुरुआत की और दर्जनों लोगों से अपील की कि वो उनके हक में वोट दें। इस मौके पर उन्होंने एनसी और पीडीपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा लोगों का इस्तेहसाल किया और उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी ने आज बड़गाम के सोईबुग इलाके में एक चुनावी रोड शो मुनक्कद किया, जिसमें पार्टी के जिला सदर हकीम रूहुल्ला गाजी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। रोड शो के दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से आज रफियाबाद और दीगर इलाकों में सियासी रैलियों का इनेकाद किया गया। इन रैलियों में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का इरादा किया। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट के उम्मीदवार शेख मुजफ्फर ने आज कोकरनाग में एक चुनावी रैली से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो तरक्की, रोजगार और दीगर बुनियादी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए उनके हक में वोट दें, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में अगर वो कामयाब होते हैं तो इन सभी मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और वज़ीर ममलिकत डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज दरगाह हजरत बल का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तमाम ज़ियारतगाहों की तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तमाम ज़ियारतगाहों में मेडिकल यूनिट्स को शुरू करने के लिए इकदाम करेगा। मौसूफा ने कहा कि वक्फ बोर्ड दहाइयों से रोजगार फराहम करने का एक इदारा भी रहा है और जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों को मुस्तकबिल में भी रोजगार के मौके फराहम करता रहेगा। दौरे के दौरान वक्फ चेयरपर्सन ने दरगाह हजरत बल में मुख्तलिफ जगहों पर नमाजियों के लिए कालीन और दीगर किस्म के फर्श को डालने की रस्म भी अदा की। श्रीनगर में आज 2 रोज़ा नेशनल हेल्थ मिशन की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस इख्ताम पजीर हुई। ये कॉन्फ्रेंस वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से मुनक्कद की गई थी और इसमें मुल्क भर से आए हुए सेहत नुमाइंदगान ने शिरकत की। आज LG के मुशीर राजीव राय भटनागर और मरकजी सेक्रेटरी बराए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अपूर्व चंद्रा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। LG के मुशीर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस अज़्म को दोहराया कि सेहत शोबे की तरक्की को अव्वलीन तरजीहात में रखा गया है ताकि हर एक शहरी को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो सके। इस मौके पर LG के मुशीर ने मीडिया के अफराद से बात करते हुए कहा, 2 एम्स यहाँ बन रहे हैं, 2 नए कैंसर इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं और हमारा ये प्रयास है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो मेडिकल सर्विसेज हैं, वो ऐसी हो कि हमारे किसी भी मरीज़ को बाहर इलाज के लिए ना जाना पड़े। तो स्पेशलाइज्ड सेंटर से लेकर हम लोग डोर स्टेप तक अपनी सर्विसेज को ले जा रहे हैं। उसमें हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं
डिस्ट्रिक्ट्स को भी, CHCs को भी, PHCs को भी, और जो ये नया कॉन्सेप्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, उसको भी डेवलप कर रहे हैं। उसमें भी बताया गया कि सेवाओं में एक्सपेंशन होगा, कई नई सेवाएं वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने आज हेल्थ सेक्रेटरी आबिद रशीद शाह के हमरा अवंतीपुरा में ज़ेर तामीर एम्स का दौरा किया। दौरे के दौरान हेल्थ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका तामीराती एजेंसियों से ताकीद की कि वो अवामी अहमियत के हामिल इस प्रोजेक्ट को तामीर करने के लिए फौरी तौर इकदाम करें ताकि लोगों को सेहत के हवाले से किसी भी मामले में कश्मीर वादी से बाहर जाने पर मजबूर न होना पड़े। आज टेलीमवासलात और इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद इम्कानात के बारे में बेदारी पैदा करना है ताकि इंटरनेट और दीगर मालूमाती और मवासलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोसाइटियों और मईशतों तक पहुँच सके। आज के दिन मुल्क में शहरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने गैर मामूली सफ़र और डिजिटल शोबे में एक आलमी लीडर की हैसियत से इसके उभरने का दिन भी मनाया जाता है। हालिया बरसों में टेलीकॉम सेक्टर में खातिर खा तरक्की भी है और टेलीमवासलात का महकमा कलीदी बैन-अक़वामी शराकतदारी और इश्तराकदारी भी कायम कर रहा है ताकि आलमी नौइयत का एक टेलीकॉम माहौलियाती निज़ाम कायम किया जा सके। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के हवाले से आज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ ग्रुपों ने शिरकत करते हुए टेलीमवासलात के हवाले से तकारीर की। सेमिनार का अहतमाम इंजीनियर इफ्तिखार अहमद हकीम, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के चेयरमैन हैं, की सरबराही में मुनक्किद किया गया। DG NCC लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने आज NCC हेडक्वार्टर श्रीनगर का दौरा किया और कैडेट्स के साथ मुलाकात की। इस मौके पर DG ने NCC कैडेटों की सताइश करते हुए कहा कि ये हमेशा मुल्क की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। उन्होंने कहा कि NCC की हमेशा से एयर विंग की एक मांग रही है और इस मांग को पूरा करते हुए जल्द ही उधमपुर में एक एयर स्क्वाड्रन विंग कायम किया जाएगा। काजीगुंड बानिहाल के दरमियान नवयुग टनल के इस तरफ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है, जिसके जरिए टनल के आर पार सभी सरगर्मियों पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। SSP कुलगाम साहिल सारंगल ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि इस सिस्टम से उन सभी अनासिर पर नजर रखी जाएगी जो अमन कानून की सूरत हाल में खलल डालने की कोशिशें करते हैं। पीरबाग और वानबल को जोड़ने वाली सड़क पर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही की वजह से गंदे पानी के निकासी के लिए जो पंप स्टेशन बीच सड़क में लगाया गया है, उसकी वजह से सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने कहा है कि चूंकि इस वक्त रामबाग फ्लाईओवर पर काम जारी है, इसलिए चाडूरा और दीगर इलाकों की तरफ जाने वाला ट्रैफिक इसी रास्ते से गुजर रहा है, लेकिन इस पंप स्टेशन की वजह से ट्रैफिक निज़ाम की अबतरी हो रही है। इन लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इस पंप स्टेशन को फौरी तौर वहां से हटाकर मकामी आबादी और दीगर लोगों को परेशानी से निजात दिलाई जाए। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी।